पार्लियामेंट का पहला ही इजलास ऑपोजिशन के नारों से गूंज उठा। सदर के मुश्तरका इजलास के दौरान खूब हुल्लड़बाजी। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। लीगी अरकान ने भी हिफाजती हसार बनाया। फरीकैन में हाथापाई भी हुई। पीटीआई कारकुनान बानी पीटीआई की तस्वीर लहराते और नारेबाजी करते रहे। पार्लियामेंट के इजलास में वज़ीर आज़म, गैर मुल्की सुफरा और दीगर मंदोबीन ने भी शिरकत की। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की जरूरत वक्त बहुत कम है। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, हमें अवाम की तरजीहात को हर सूरत पूरा करना होगा। तमाम सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसां सलूक होना चाहिए। तालीम बुनियादी हक है, इसके लिए जाग कर काम करना होगा। सियासी क़यादत अपनी तरजीहात को हाईलाइट करे। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा, इख्तिलाफ को ख़त्म करना होगा। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें हिद्दत कम और रोशनी ज़्यादा हो। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा। हमें फैसला करना होगा सबसे ज़्यादा अहम मुल्क और कौम के लिए क्या है। सदर वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। हमारे मजबूर करने पर जरदारी ने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीटीआई में किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं है। पीटीआई में एक ही ग्रुप है और वो बानी पीटीआई का है। अली मोहम्मद खान ने कहा, पहले बानी पीटीआई को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, अवाम ने पीटीआई को वोट दिए, ये लोग हकीकत को झुटला नहीं सकते। जीत का ऐलान होगा, चाहे ताखीर से क्यों ना हो। सऊदी अरब से मुताल्लिक शेर अफजल मरवत के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, सियासत के लिए दोस्त ममालिक से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक है। हमारे लिए कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजहबी और मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत है। मजमूम सियासी मकासद और अनाकी के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई सरमायाकारी के लिए ना आए। ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। ये प्रोपेगेंडा करके बयानात देकर दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। इनके साथ मुल्क दुश्मन जैसा सलूक होना चाहिए। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबे के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। पाकिस्तान के साथ तावन और शराकतदारी के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी पर मशहूर हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की गुफ्तगू। बोले, अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा ने मुबारकबाद का फ़ोन किया तो दौरे की दावत भी दी। वक्त आने पर अफ़गानिस्तान का दौरा ज़रूर करूँगा। मज़ीद कहा, ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान पहले से तयशुदा था। ईरान और इजराइल के दरमियान सूरत हाल अभी पैदा हुई, इसका इस दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ सियासी जमातें सऊदी वफ्द के दौरे पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। सऊदी वफ्द ने सरमायाकारी के लिए इक़दाम की तारीफ की है। हमारी खारिजा उमूर से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन अमन है। मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। गाजा में जंग बंदी चाहते हैं। बलोचिस्तान में बारिशों का नया भरपूर स्पेल। गवादर, पशीन, पसनी, नौशकी, चागी और नौकुंडी में नुकसानात। गली मोहल्ले ज़ेरे-आब, सड़कें तालाब बन गईं। शहरी घरों में महसूस। सैलाबी रेलों से मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 पुल टूट गए। गवादर और मकरान का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। हब नदी का मुतबादिल रास्ता फिर सैलाब में बह गया। हरनाई से भी रेलवे लाइन को स्पिंदगी के मकाम पर नुकसान। रेलवे सर्विस 7 रोज से मुअत्तल। ज़िले इंतजामिया और PDMA के रिलीफ ऑपरेशन जारी। क्विक रिस्पॉन्स टीमें, पाक फौज, लेवीज और दीगर इमदादी इदारे भी शरीक। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों सवात में गोरा और बालाई सवात में एक बार फिर बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कराची शहर पर भी बादलों के डेरे। आज और कल बारिश मुतवक्के।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा से अहम मुलाकात। पाकिस्तान ने IMF से फौरी तौर पर $3 अरब का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक कर्जा डिफॉल्ट से बचने के लिए लिया जा रहा है। $1 अरब की आखिरी किस्त भी रवा माह के आखिर तक मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना ने MD IMF को इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे, पॉलिसीज़ और तरीक़ेकार से भी आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी ओहदेदारान के साथ भी बैठक। इक़्तिसादी शराकतदारी को अपग्रेड करने पर जोर दिया। US IDFC, एक्सिम बैंक और डॉयचे बैंक हुक्काम से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। गैर मौसर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी शुदा सिम्स कार्ड्स को बंद करने का हुक्म जारी। मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। डेथ सर्टिफिकेट की फीस भी खत्म करने का कह दिया। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स का आसान निज़ाम मुतारफ कराने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में मॉडल थानों के क़याम से अवाम को सहूलत के साथ पुलिस का मुस्बत इमेज उभरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के फौजी सरबराह की अलग अलग मुलाकातें। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई तरबियत के उमूर पर गौर। दोनों ममालिक के फौजी हुक्काम का दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने पर जोर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। पंजाब में सरकारी कीमतों पर रोटी और नान की फराहमी का मिशन। वजीर खुराक बिलाल यासीन के छापे। जायद कीमतों पर 13 नान फरोश गिरफ्तार। पॉइंट सील कर दिए गए। उधर रावलपिंडी में तंदूर मालिकान का नई कीमतें मानने से इनकार, हड़ताल का ऐलान कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में पोल्ट्री ट्रेडर्स की मनमानियां। मुर्गी का गोश्त 850 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज खत्म। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला। 5 बुनियादी अशिया चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। BISP सार्फिन के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तियाब। चीनी 109 रुपए और घी 393 रुपए किलो मिलेगा। दालों और चावल पर 25 रुपए किलो सब्सिडी। 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। सियासी फायदे के लिए मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। यू टर्न लेना PTI का पुराना वतीरा है। काश ये लोग मुल्क के मफाद में बात कर सकें। फैसलाबाद की सेशन अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, शिबली फराज और फरखंदा कौकब की पूरी जमानत में 12 मई तक तौसी। 9 मई को रहवाली चेक पोस्ट पर हमले का मुकदमा। गुजरावाला की अदालत ने जरताज गुल की पूरी जमानत में भी 10 मई तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह करार दे दिया। लाहौर रजिस्ट्री में तकरीब से खिताब में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को जजेस की तादाद मुकम्मल करने का कहा। मजीद बोले, हाई कोर्ट्स के रूल्स में तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर का दौरा। वैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत। बोली, नवाज शरीफ का पैगाम है, हमसायों से लड़ाई नहीं दोस्ती करनी चाहिए। दिल के दरवाजे खोलो। सरहदों के दोनों जानिब रिश्तेदारियां भी मौजूद हैं। आज यहाँ आकर उनको अपना गाँव जाति उमरा भी याद आ गया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने मईशत की खराबी की बड़ी वजह पावर सेक्टर को करार दे दिया। अवैस लगारी का कहना है कि 3 हफ्तों में महकमे की कमजोरियों का जायजा लिया। अवाम को करोड़ों के इजाफी बिल भेजे जाते हैं। अफसरान भी बिजली चोरी में मुलविस हैं। इस्लाहात तैयार कर ली। कुंडा सिस्टम का खात्मा करेंगे। अब बिजली चोरों पर कोई रहम नहीं होगा।